हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आरबीआई ने एक नई जो स्कीम है ये नोटिफाई की है और ये है मार्केट मेकिंग स्कीम। अगर हम आरबीआई का ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं जिसमें ये मार्केट मेकिंग स्कीम को मेंशन किया गया है और ये रिटेल जो डायरेक्ट स्कीम थी उसी से लिंक्ड है। तो मार्केट मेकिंग होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम समझेंगे कि मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, ये मार्केट मेकिंग क्यों ज़रूरी है, किस तरह से ये ब्रोकर से अलग है, ये कुछ चीज़ें यहाँ समझेंगे और रिटेल डायरेक्ट स्कीम से इसका क्या रिलेशन है इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ये नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि ये जो मार्केट मेकिंग स्कीम है ये क्या करेगी, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उनके लेन देन को और ज़्यादा इजी बना रही है। इन सिंपल टर्म आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मार्केट मेकिंग वर्ड यूज़ किया गया है इसको हम थोड़ा समझते हैं क्या ये होता है, ये मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले जिस तरह से ट्रेड होता था, मान लीजिए कोई गांव की एक मंडी है ना, वहाँ पे इस मंडी में जिसको भी जो चीज़ बेचनी है, मान लीजिए कोई फार्मर है उसको वीट अपना जो गेहूं है वो बेचना है, कोई कपड़े वाला है तो उसने कपड़े बेचने का अपना यहाँ पे लगा रखा है। ओके, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। अब यहाँ पे इशू क्या है कि फार्मर जो है उसको जो गेहूं है ये बेचना है और इसको कपड़े चाहिए, तो इसको फार्मर को ये ढूंढना पड़ेगा कि कपड़े कौन बेच रहा है। लेकिन जब ये कपड़े वाले के पास फार्मर जाएगा तो कपड़े वाला कहेगा कि मुझे गेहूं की ज़रूरत नहीं है, मुझे जूतों की ज़रूरत है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक ये फिनोमिना हो जाता है जहाँ पे खरीदना या बेचना या एक्सचेंज ऑफ गुड्स है ये बड़ा टिपिकल होता है। अब इस ये जो मार्केट है यहाँ पे हम एक ऐसा इंडिविजुअल या एक ऐसी दुकान यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये दुकान यहाँ पे सेटअप हो गई और अब ये दुकान वाला कहेगा कि जिसको जो भी बेचना है या ख़रीदना है वो मेरे पास आ सकता है। फॉर एग्जांपल फार्मर है तो फार्मर को क्लॉथ चाहिए, तो फार्मर कहेगा मुझे क्लॉथ चाहिए लेकिन मुझे ये वीट बेचना है, तो मार्केट मेकर कहेगा कि आप है ना मुझे ये बेच दीजिए और आप ये क्लॉथ ले जाइए। इसी तरह से जिसके पास कपड़े हैं वो क्लॉथ अपने इसको बेच देगा, ये जो बीच में शॉप है, और इसको चाहिए जूते तो ये यहाँ से जूते खरीद लेगा। फाइन। तो मार्केट मेकर्स क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से काम करेंगे। मार्केट मेकर क्या कर रहे हैं, मार्केट को बना रहे हैं। अब ये अगर यहाँ पे ये इंडिविजुअल या जो ये शॉप है जो कुछ भी खरीद रहा है और जो भी चीज़ आपको चाहिए वो बेच भी रहा है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया है मार्केट मेकर्स, बिकॉज मार्केट मेकर्स वो एंटिटीज़ हैं, है ना, वो इंडिविजुअल्स हैं या वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो मार्केट को बना रहे हैं। तो इसी तरह से जो हमारे जो सिक्योरिटी मार्केट होते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गए, करेंसी हो गया, वहाँ पे ये मार्केट मेकर्स रोल प्ले करते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो जैसे मॉर्गन स्टैनले हो गया, ओके, यूबीएस है, डॉइचे बैंक है, ये सब इसके अंदर आएंगे। ये क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड पे। ये जो यहाँ पे सारी टर्म्स दी गई हैं ये हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं आपको ये टर्म मार्केट मेकर क्या होते हैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम पूरा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आरबीआई की डायरेक्ट ये जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं क्या होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, कितने तरह की होती हैं, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप मार्केट मेकर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो मार्केट मेकर क्या करेंगे, ये जो भी आपके होते हैं, स्टॉक्स होते हैं या फिर जो बॉन्ड्स हैं, वहाँ पे ये क्या करेंगे, उनको बाई और सेल करेंगे। ओके, उसके लिए ये कोटेशन देंगे, एक प्राइस यहाँ पे ऑफर करेंगे। ओके, अगर ये जिस प्राइस पे बाई करेंगे वो प्राइस यहाँ पे इन्होंने बता दिया, ये बिड प्राइस है कि इस प्राइस पे हम बाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 100 रुपी है। ओके, और जिस प्राइस पे ये सेल करेंगे चीज़ों को, दिस इज़ द आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस है, तो वो इससे ज़्यादा होगी, बाई वाली जो प्राइस है इससे वो ज़्यादा होगी, मान लीजिए 102 रुपये। तो ये जो डिफरेंस है, जिस प्राइस पे वो खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पे वो बेच रहे हैं, तो ये जो बीच में डिफरेंस दिख रहा है ये होता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होगा, इनका प्रॉफिट। इसीलिए ये यहाँ पे मार्केट में फंक्शन करते हैं। तो मार्केट्स को एफिशिएंट बनाते हैं, बेसिक असेंशियल रिक्वायरमेंट है मार्केट मेकर्स की। अब हम इस पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मार्केट मेकर आपने समझ लिया, ये ब्रोकर से अलग रहेगा, इसमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स तो एक तरह से इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर, मान लीजिए आप हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, इन्वेस्टर्स जो भी हैं, और सिक्योरिटी जो एक्सचेंज है उनके बीच में ये इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किए जा सकते हैं केवल उन्हीं के द्वारा जो वहाँ पे रजिस्टर है एंड ऑल। तो यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होते हैं वो ऑर्डर्स यहाँ पे ये प्लेस कर रहे हैं। तो ब्रोकर से डिफरेंट रहेगा मार्केट मेकर, ये आपको ठीक है ना, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। मार्केट मेकर क्या करेगा, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, पर्टिकुलर जो भी स्टॉक है ना, या कोई भी जो बॉन्ड है उसके अंदर है, तो वहाँ पे वो लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। किस तरह से कि अगर आपको बेचना है या खरीदना है तो हम यहाँ पे हैं। ओके, वी आर हियर। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर दिया गया है जिसमें 63,000 पे आपकी प्री मेंस ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन इंक्लूड है। यहाँ पे आपके लिए टेस्ट सीरीज है, ओके, ऑप्शनल का गाइडेंस है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, ये सब आपको ऑफर हो जाता है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम वापस से इस पूरे इशू को देखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझते हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर कहिए गवर्नमेंट जो बॉन्ड है, ये एक तरह का क्या है, बोरोविंग इंस्ट्रूमेंट है। बोरोइंग, अगर गवर्नमेंट को उधार लेना है तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर देगा, आपके पास वो बॉन्ड आ गया और आपने वो पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। तो दिस इज बेसिकली ए काइंड ऑफ बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंडरी मार्केट में अगर आपके पास ये बॉन्ड है तो आप इसको बेच सकते हो या फिर इसको खरीद सकते हो, है ना। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को गिल्ट भी कहा जाता है, फाइन। काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये नाम दिया जाता है। तो ये एक तरह की क्या होती है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ होती हैं, सॉवरन है, तो इसमें रिस्क ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा, है ना, काफ़ी सेफ मानी जाती हैं। इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी होगी, लॉन्ग टर्म के लिए भी होगी। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, 1 साल से कम के लिए जो सिक्योरिटीज़ हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह हो गए, वो शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर जो सिक्योरिटीज़ आएंगी 1 साल या उससे ऊपर वाली, उनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटी कहा जाता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों इशू कर सकती है, शॉर्ट टर्म भी इशू कर सकती है और लॉन्ग टर्म भी इशू कर सकती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह इशू नहीं कर सकती, है ना। वो केवल बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी ही इशू करेगी, जिसको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि इनको खरीदा बेचा जा सकता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि रिटेल जो इन्वेस्टर है, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, वो यहाँ पे और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ये जो पूरा मार्केट है, वहाँ पे हम चाहते हैं कि डेफिनेटली इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। तो इसके लिए आरबीआई ने नवंबर 2021 में एक स्कीम लॉन्च की थी, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के नाम से। ये स्कीम क्या करेगी, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनको 1 पॉइंट सॉल्यूशन अवेलेबल करा रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आरबीआई के साथ आप रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं। गिल्ट मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड ही हो गया। तो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, ये जो आपका आरडीजी अकाउंट है, आपने आरबीआई के साथ ये अकाउंट खोल दिया, फाइन। और यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो भी प्राइमरी है एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, जब पहली बार वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड इशू होगा। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, वो एक बार आपने खरीद लिया, फिर उसी को मतलब आपको वो इशू हो गई है सिक्योरिटी, फिर उसी की खरीद फरोख्त हो रही है ना। जैसे शेयर मार्केट में होता है, आईपीओ इशू हो रहा है, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होगा, जो आपके पास में किसी का भी शेयर है तो उसको आपको खरीदना है या कुछ बेचना है, जो भी है, तो दिस कम्स इन द सेकेंडरी मार्केट। तो आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इसका पर्पस क्या था कि डाइवर्सिफाई किया जाए गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को। यहाँ पे बेसिकली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, मतलब बड़े बड़े बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए। गवर्नमेंट चाहती है कि रिटेल जो इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर हैं, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अपनी सेविंग्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि गवर्नमेंट को बोरो करने में भी आसानी होगी, फाइन। तो इसलिए ये अकाउंट्स यहाँ पे खोले गए। इन अकाउंट्स को लिंक किया जा सकता है सेविंग बैंक अकाउंट के साथ में। और ये सब चीज़ों के लिए आरबीआई का जो ये स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है, जिसे नाम दिया गया NDS-OM, ये आपका फंक्शन करता है सेकेंडरी मार्केट में। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए ये NDS-OM, जिसे निगोशिएटेड डीलिंग सेगमेंट ऑर्डर मैचिंग कहा जाता है, ये आपका वर्क करेगा। और जो भी RDG अकाउंट्स हैं जो आरबीआई के साथ खोले गए हैं, इंडिविजुअल्स के जो अकाउंट्स खोले गए हैं, इन अकाउंट्स को यूज़ किया जाएगा टू पार्टिसिपेट इन द इशुएंस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जा रही है, वहाँ पे भी इन अकाउंट्स का यूज़ किया जाएगा। और सेकेंडरी मार्केट में अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आप उसको बेचना चाहते हो या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना चाहते हो, तो उन सब पर्पज़ के लिए आप इन सारे जो ये अकाउंट्स हैं, इनका यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। अब हम आते हैं वापस से इसके ऊपर, ये जो लाइन लिखी हुई है इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। आरबीआई नोटिफाइज द मार्केट मेकिंग स्कीम टू प्रमोट रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। रिटेल पार्टिसिपेशन मतलब जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन, कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकें, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने मार्केट मेकिंग स्कीम को लाया है। और मार्केट मेकिंग स्कीम के अंदर क्या करेंगे, जो मार्केट मेकर्स हैं वो अरेंजमेंट ये क्रिएट करेंगे कि जो प्राइस है वो ऑफ़र की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है सेकेंडरी मार्केट में। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का क्या मतलब है कि कोई भी जो चीज़ है, मान लीजिए आपको शेयर है, उसे आप बेचना चाह रहे हैं लेकिन ख़रीदने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए एक ही बायर है फॉर एग्जांपल, कि ख़रीदने वाला एक ही बंदा है, आप बेचना चाहते हैं 1,000 रुपये में और वो ख़रीदना चाहता है 800 रुपये में।
तो आप यू विल बी फोर्स टू सेल एट दिस प्राइस, है ना। तो ये क्या हो गया, इनलिक्विड हो गया, लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, तो मार्केट एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या होता है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए मार्केट मेकर्स का यूज़ किया जाता है। तो मार्केट मेकर्स के लिए यहाँ पे जो प्राइमरी डीलर्स हैं उनको रोल दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी डीलर्स हैं ये क्या करेंगे, प्राइमरी डीलर मतलब आरबीआई के पास जो रजिस्टर्ड हैं, आरबीआई ने जिन्हें लाइसेंस दे रखा है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हो, पर जो है बेच सकते हो, तो वो प्राइमरी डीलर्स हैं। तो प्राइमरी डीलर्स शेल बी प्रेजेंट ऑन दिस NDSOM प्लेटफॉर्म। ओके, इस प्लेटफॉर्म पे पूरे मार्केट आवर्स में प्रेजेंट रहेंगे और ये क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे बाई सेल रिक्वेस्ट। जो भी ये अकाउंट्स हैं इंडिविजुअल्स के, उनके लिए जो भी बाई सेल रिक्वेस्ट है उसके ऊपर ये रेस्पॉन्ड करेंगे, उनको जो प्राइस है ये कोट करेंगे कि ये जो प्राइस है इसके ऊपर ख़रीदा जा सकता है, इस प्राइस पे बेचा जा सकता है, जिससे मार्केट क्या होगा, एफिशिएंटली फंक्शन करेगा और जो भी रिटेल पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जहाँ तक पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा फैसिलिटेट ईजी करने की बात है, तो आरबीआई ने कहा है कि अलग से कोई आपको KYC वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी डीलर्स को अलग से KYC वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनका जो RDG अकाउंट है ना, जो ये गिल्ट अकाउंट उन्होंने आरबीआई के साथ खोल रखे हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने वेरिफिकेशन किया हुआ है। सो वी डोंट नीड दिस KYC वेरिफिकेशन अगेन, और इससे क्या होगा, प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस किया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, मार्केट मेकर्स क्या होते हैं ये ध्यान रखिए, ब्रोकर्स से ये कैसे अलग हैं ये ध्यान रखिए, और जो आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है इसका आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं यहाँ पे आपकी अवेलेबल रहेंगी। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको अवेलेबल हो जाती है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे ये इस तरह की टेबल खुलती है, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे 1 ईयर का प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन, और यू कैन पुट द कोड जहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हैं, आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। ये आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट हैं, लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है। 12 जनवरी से नए बैचेज स्टार्ट हैं। जो भी बच्चे 2022 या 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन बैचेज में एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। हर संडे आपका ये कॉम्बैट होता है, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So this is all. Don't forget to like, share and subscribe. All the best. Have a great day.